आखिर कौन है रूस यूक्रेन युद्ध का सीक्रेट विलेन? विश्व युद्ध के मुहाने पर दुनिया तो कौन कर रहा अरबों की कमाई? नेटो विस्तार के पीछे किसके हैं शैतानी इरादे? क्यों अमेरिकी नेता कर रहे हैं खुद अपने ही राष्ट्रपति बाइडेन का विरोध? दोस्तों, बहुत से लोगों को लगता है कि पुतिन यूक्रेन पर हमला करके बहुत बड़ा खजाना जीत लेंगे। पुतिन अपने ईगो के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। यूक्रेन में अमेरिका की बायोलैब्स हैं जिनको बर्बाद नहीं किया गया तो फिर वो दुनिया में तहलका मचा देंगी। तो कुछ खबरें आपने सुनी हैं कि यूक्रेन नेटो संगठन में शामिल होने वाला था, जिससे रूस गुस्सा हो गया और यूक्रेन पर हमला बोल दिया। वैसे दोस्तों, इस युद्ध को 26 दिन हो चुके हैं, लेकिन युद्ध की समाप्ति को लेकर कोई आसार नजर नहीं आ रहे। युद्ध में दोनों देशों को भारी नुकसान हो रहा है। दोनों देशों की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से धराशायी होने की कगार पर पहुंच चुकी है, लेकिन युद्ध रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। लेकिन ऐसा क्यों? आखिर इस युद्ध से किसका बड़ा फायदा होने वाला है? आखिर जिस नेटो की वजह से युद्ध हो रहा है, वो क्यों आखिर विश्व युद्ध की आहट के बीच भी अपना विस्तार कर रहा है? आखिर अमेरिका को कौन सा बड़ा फायदा हो रहा है कि वो यूक्रेन को लगातार घातक से घातक हथियारों की सप्लाई कर रहा है? रूस से परमाणु युद्ध के खतरे के बाद भी अमेरिका आखिर क्यों नाटो के विस्तार पर अडिग है, वो भी बिना अपनी सेना भेजे? तो दोस्तों, आखिर इस युद्ध का विलेन कौन है? क्या पुतिन ही असली खलनायक हैं या फिर बाइडेन बाबा की जमात जो दूर बैठकर तगड़े दाम कूट रही है? दोस्तों, जो कुछ आप देखने वाले हैं वो आपके दिमाग की बत्ती जला देगा, क्योंकि दोस्तों आप तो दो देशों के बीच का युद्ध देख रहे हैं, लेकिन असली माजरा बहुत ज्यादा खतरनाक है। लिहाजा वीडियो बिना स्किप किए देखिए, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा वो असली राज जिसके तार रूस से नहीं अमेरिका से जुड़े हैं, जिसके तार यूक्रेन से नहीं यूरोप से जुड़े हैं, अमेरिकी धौंस से जुड़े हैं और उसके हथियार माफिया गैंग से जुड़े हैं, जो दे दनादन धन कूटने में लगे हैं। और आप टीवी में क्या देख रहे हैं कि रूस विलेन है, वो हार रहा है, यूक्रेन के राष्ट्रपति हीरो बन चुके हैं और रूस की सेना सबसे नाकारा साबित हो रही है। लेकिन जरा ठहर जाइए दोस्तों, आपने असल में कुछ देखा ही नहीं है। मेरे साथ देखिए असली कहानी क्या है। अमेरिका क्यों चाहता है नेटो का तेजी से फैलाव? नाटो के विस्तार के पीछे क्या है अमेरिका का फायदा? दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक एक करके यूक्रेन में फैले मातम के गुनहगारों से पर्दा उठाने वाला हूं, लेकिन उससे पहले इसकी जड़ पर जरा गौर कर लीजिए कि आखिर पूरा माजरा क्या है और ये नेटो नाम की चिड़िया आखिर क्या बला है। तो दोस्तों, अमेरिका के इशारों पर पलने वाला नेटो नाम का इस संगठन अप्रैल 1949 में एक संधि पर हस्ताक्षर के बाद में अस्तित्व में आया था। और दोस्तों, ये संधि बेहद खास है। दरअसल दोस्तों, इसके हर सदस्य को सामूहिक सुरक्षा की गारंटी देती है। मतलब ये कि अगर किसी भी देश पर विदेशी हमला होता है या खतरा पैदा होता है तो इस संगठन के सभी देश उन पर टूट पड़ते हैं। यानी इस वक्त रूस पर एक साथ 30 देश टूट पड़ जाएं अगर यूक्रेन नेटो का सदस्य होता तो। और दोस्तों, उसकी सामूहिक सुरक्षा सुनिश्चित करना इसी नेटो का काम है। दोस्तों, इस नेटो ने बोस्निया और हर्जेगोविना, कोसोवा और लीबिया संकट के दौरान हस्तक्षेप किया है। जब इस नेटो की स्थापना हुई उस वक्त इसके केवल 12 सदस्य थे, जो अब बढ़कर के 30 हो चुके हैं। और अब अमेरिका चाहता है कि इसके जरिए वो दुनिया में अपनी दादागिरी वाली सल्तनत कायम कर सके। लिहाजा इसके विस्तार पर तेजी से काम चल रहा है, क्योंकि नेटो फैलेगा तो सीधा सीधा फायदा अमेरिका का ही होने वाला है। क्योंकि दोस्तों, एक बार नेटो का कोई भी देश सदस्य बनता है तो वो एक तरह से अमेरिकी हथियार कंपनियों का गुलाम बन जाता है, वो डायरेक्ट इनका खरीदार बन जाता है। मतलब अगर भारत अमेरिका से हथियार खरीदता है तो उसे बाइडेन सरकार यानी अमेरिकी सरकार से हथियारों को लेकर के कई नियम कायदों से गुजरना पड़ता है। लेकिन नेटो में शामिल देशों के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि वो एक तरह से अमेरिका के बेहद करीबी हो चुके होते हैं। उनके देश में अमेरिकी फोर्स की डायरेक्ट एंट्री के दरवाजे खुल चुके होते हैं। लिहाजा ठीक से कहा जाए तो अमेरिका का इसमें काफी बड़ा फायदा छिपा होता है। और आमतौर पर यह माना जाता है कि नेटो के विस्तार के पीछे अमेरिका की सोच दुनिया में अपना दबदबा कायम करने और रूस और चीन के प्रभाव को सीमित करने की है।
दोस्तों ये राय काफी हद तक सही है, लेकिन नेटो के विस्तार के पीछे एक और बड़ी वजह काम करती है और वो है अमेरिकी हथियार कंपनियों की अरबों खरबों डॉलर की कमाई, जिनके बारे में अगर आपने नहीं जाना तो आप बहुत कुछ खो रहे हैं। नेटो के पीछे छिपा अमेरिकी कंपनियों का खेल। नेटो में शामिल देश क्यों बन जाते हैं हथियार खरीदार? अमेरिका को एक ही झटके में कैसे होता है अरबों डॉलर का फायदा? दोस्तों अमेरिका ने हथियारों के बाजार में अपना दबदबा बनाने के लिए ऐसी तरकीब निकाली है जिससे उससे निर्भर देश को पता भी नहीं चलता कि वो अमेरिका के हथियार बाजार में खर्च भी कर रहा है और उसे अरबों का फायदा पहुंचा रहा है। नेटो में शामिल देशों को यही लगता है कि उसे अमेरिका का साथ मिल रहा है। तो जरा असली कहानी पे चलते हैं दोस्तों। दरअसल 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद हथियारों का बाजार काफी तेजी से गिरावट का दौर देखने लगा और इसके बाद दोस्तों अमेरिका की हथियार कंपनियां अमेरिका की सरकार पर सीधा दबाव बनाने लगी कि कैसे भी करके इस उद्योग को आगे बढ़ाया जाए। और उस वक्त लॉकहीड मार्टिन, रेथियोन, जनरल डायनेमिक्स और बोइंग जैसी हथियार बनाने वाली कंपनियां अस्तित्व में थी और इन कंपनियों का काफी बड़ा दबदबा भी था। इन कंपनियों ने अमेरिकी सरकार पर दबाव डाला कि वो अब तेजी के साथ में इस नेटो नाम की चिड़िया का विस्तार करे, जिससे हथियारों के बाजार को एक नई जान मिल सके। और दोस्तों इसके बाद अमेरिका और उसकी खुफिया एजेंसी CIA ने अपनी चालें चलते हुए इस नेटो का तेजी के साथ में विस्तार किया। और इसके बाद तो दोस्तों अमेरिका की चांदी ही चांदी हो गई, क्योंकि जैसे ही कोई देश नेटो का सदस्य बनता तो उस पर नाटो के नियम कानून लागू कर दिए जाते। उसे नाटो के सैन्य संगठन के नियमों के तहत अमेरिका और उसके पश्चिमी देशों से ही हथियार खरीदने पड़ते। और दोस्तों यहीं पे होता है असली खेल शुरू, क्योंकि कोई भी देश अगर अमेरिकी कंपनियों से फाइटर जेट लेता है तो उसके साथ केवल फाइटर जेट ही नहीं आता है, बल्कि उसके साथ में सिम्युलेटर, कलपुर्जे, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंजन को सुधार करने वाले उपकरण भी शामिल होते हैं, जो उसे नेटो कंट्री से ही लेने होते हैं। इसके साथ ही दोस्तों उस देश को ट्रांसपोर्ट प्लेन, यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स और अटैक हेलीकॉप्टर्स भी लेने होते हैं और इसके अलावा आधुनिक सेना के जरूरी सैन्य संचार उपकरण, कंप्यूटर, रडार्स, रेडियो और दूसरे उपकरण भी नेटो कंट्री से ही खरीदने को मजबूर कर दिया जाता है। इन सब की बिक्री से और दोस्तों इसमें दो कंट्रीज को सबसे बड़ा फायदा होता है। पहला है अमेरिका और दूसरा है ब्रिटेन। और आपको याद ही होगा कि यूक्रेन वॉर छिड़ा नहीं था, लेकिन उससे पहले दुनिया में केवल ये दो कंट्रीज ही थी जो तेजी से बिलबिला रही थी। ये दो कंट्री ही थी जो तेजी के साथ में रूस को एग्रेशन में डाल रही थी और कह रही थी कि रूस किसी भी वक्त हमला कर सकता है। वो बात तब की है जब खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति को ये नहीं मालूम था कि हमला हो सकता है। खुद पुतिन कह रहे थे कि हम हमला नहीं करने वाले हैं, लेकिन बार बार उकसाने के बाद हमला हुआ और ये दोनों ही कंट्रीज पीछे हट गई और बोले कि हम अपनी सेना वहां नहीं भेज रहे हैं। ये इनका असली चेहरा है। दोस्तों इन दोनों ही देशों की रक्षा कंपनियों ने इस दौरान भी जमकर कमाई की है। और दोस्तों नाटो को बढ़ाने के लिए अमेरिकी रक्षा कंपनियां नेटो में शामिल देशों के राष्ट्रपति चुनाव के उम्मीदवारों को भी अरबों डॉलर्स का चंदा देती हैं। वहां के राजनीति में भी इन कंपनियों की डायरेक्ट दखल है। दोस्तों खुद अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में भी इन कंपनियों की दखल होती है, क्योंकि ये चुनाव दुनिया का सबसे महंगा चुनाव होता है। और दोस्तों यही वजह है कि इन कंपनियों के दान के एहसान तले दबे नाटो देशों के राष्ट्रपति हमेशा के लिए ही एहसानमंद हो जाते हैं। और यही वजह है कि साल 1997 में नेटो के विस्तार के बाद पूर्वी यूरोप के देशों में भी सोवियत फाइटर जेट्स और हथियारों की बजाय अमेरिकी हथियारों को ज्यादा अहमियत देना शुरू कर दिया गया। हाल फिलहाल की बात करें तो अभी पोलैंड ने करीब 6 अरब डॉलर के टैंक सौदे को अमेरिका के साथ मंजूरी दी है। इसके साथ ही जर्मनी समेत कई देशों ने F-35 फाइटर जेट्स खरीदने का करार किया है। इसके अलावा रोमानिया समेत कई और देशों ने अमेरिका से बड़े पैमाने पर हथियार खरीदे हैं। इन तमाम देशों को रूस का डर दिखाया गया है। दोस्तों नाटो के विस्तार को लेकर अमेरिका इतना जोर दे रहा है कि पूर्वी अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने तो यहां तक कह दिया था कि नेटो का विस्तार हमारे राष्ट्रीय हित में है। इन सभी बातों के बाद ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि अगर कोई देश नेटो में शामिल होता है तो उसे अरबों डॉलर का खर्च करना पड़ेगा।
जो अमेरिका की सबसे बड़ी और पहली और महत्वपूर्ण विदेश नीति है। नेटो में शामिल होने वाले देश को अपना रक्षा बजट बढ़ाना पड़ता है। इसका सीधा सीधा फायदा अमेरिका की रक्षा कंपनियों को होता है। इसके साथ ही नेटो ने अपने सदस्य देशों के लिए 2024 तक अपनी जीडीपी का 2% हिस्सा रक्षा पर खर्च करने का लक्ष्य रखा है। दोस्तों, नेटो के 30 सदस्यों में से अब तक अमेरिका, ब्रिटेन के अलावा 8 देश ही इस लक्ष्य को हासिल कर पाए हैं, जिनमें ग्रीस, क्रोएशिया, एस्टोनिया, लातविया, पोलैंड, लिथुआनिया, रोमानिया और फ्रांस शामिल हैं। दोस्तों, मैं अमेरिका की इस हथियार लोभी की पोल आपके सामने खोलने वाला हूं, जिससे आपको लगेगा कि वास्तव में पुतिन तो कुछ भी नहीं है, विलेन तो कहीं और ही मौजूद हैं। हथियारों के बाजार पर अमेरिका का दबदबा। टॉप 100 कंपनियों में अमेरिका का नंबर सबसे ऊपर। नेटो ने अपने सदस्य देशों के लिए बढ़ाया रक्षा बजट। 2024 तक जीडीपी का 2% हिस्सा रक्षा खर्च करने का लक्ष्य। दोस्तों, नेटो की पॉलिसी से यह साबित हो गया है कि उसका मकसद क्या है, और इस मकसद में नेटो काफी हद तक सफल भी हो चुका है। दोस्तों, दुनिया भर में हथियारों की खरीद और बिक्री पर निगरानी रखने वाली संस्था सिप्री के आंकड़ों की अगर हम बात करें तो अमेरिकी कंपनियां इस मामले में सबसे आगे हैं। दुनिया की टॉप 100 कंपनियों में अमेरिका का नंबर सबसे ऊपर है। अमेरिका की 41 कंपनियों ने साल 2020 में 285 अरब डॉलर का कारोबार किया था। ये वैश्विक स्तर पर कुल हथियार बिक्री का 54% है। इसके साथ ही भी ये भी बताया जा रहा है कि दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार बिक्री करने वाली टॉप 10 कंपनियों में से 6 कंपनियां तो अमेरिका की ही हैं। वहीं अमेरिकी हथियारों की ये बिक्री लगातार बढ़ती ही जा रही है। दोस्तों, जिस कंपनी की दुनिया में सबसे ज्यादा चर्चा होती है वो है लॉकहीड मार्टिन, जिसने अकेले 2020 में 11% की बिक्री अकेले की थी। दोस्तों, साल 2020 में लॉकहीड मार्टिन ने 4.36 लाख करोड़ रुपए के हथियार बेचे थे। नेटो के दूसरे देशों में ब्रिटेन की हथियारों को लेकर बिक्री 7.1% है, वहीं फ्रांस की 5% के करीब है, तो इटली की 2.6% और जर्मनी की बिक्री 1.7% रही है। दोस्तों, इसमें चीनी कंपनियों की हिस्सेदारी की फिलहाल अगर हम बातचीत करें तो वो 13% तक पहुंच चुकी है और रूसी कंपनियों की केवल 5% रही, जबकि भारतीय कंपनियों की हिस्सेदारी की अगर हम बात करें तो केवल 2020 के अंदर 1.2% ही रही है। 2020 में दुनिया की टॉप 100 सबसे ज्यादा हथियार बेचने वाली कंपनियों में भारत की महज 3 कंपनियां हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स शामिल थी। दोस्तों, अब बात करते हैं रूस और यूक्रेन के युद्ध को लेकर के। रूस यूक्रेन युद्ध से फायदा उठा रही अमेरिकी हथियार कंपनियां। नेटो के दूसरे सदस्य देशों को हो रहा फायदा। दोस्तों, 24 फरवरी को रूस ने यूक्रेन पर हमला बोल दिया था, जिसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन को 350 मिलियन डॉलर यानी करीब 2654 करोड़ रुपए के हथियार दिए जाने को मंजूरी दे दी थी। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक जो बाइडेन ने यूक्रेन को 200 मिलियन डॉलर यानी करीब 1500 करोड़ रुपए की सैन्य सहायता देने को मंजूरी दी। इसके साथ ही पहले जनवरी और फरवरी में कीव में 8 अमेरिकी कार्गो प्लेन्स लैंड हुए थे। इसके जरिए भी यूक्रेन को हथियार पहुंचाए गए थे। यूक्रेन पर हमले के बाद अमेरिका ने कहा कि वो यूक्रेन को 1 अरब डॉलर यानी करीब 7500 करोड़ रुपए की सैन्य सहायता यानी हथियार दिए जाने के लिए प्रतिबद्ध है। दोस्तों, रूस यूक्रेन युद्ध से न केवल अमेरिकी कंपनियां बल्कि ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस और तुर्की जैसे देशों को भी बड़ा फायदा हुआ है, क्योंकि दोस्तों तुर्की ने भी इस वक्त वहां पर अपने ड्रोन्स भेजे हैं। ये सारे देश मिलकर मदद के नाम पर यूक्रेन को करोड़ों डॉलर की हथियार बेच रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि ये हथियार कोई फोकट में नहीं दिए जा रहे हैं, बल्कि इनकी पाई पाई का हिसाब होगा। और इस मामले में बड़ी बात यह है कि अमेरिका की टॉप 5 कंपनीज, जिसमें लॉकहीड मार्टिन, बोइंग, लिथियन और जनरल डायनेमिक्स जैसी कंपनियों के शेयर्स 20% से ज्यादा
बढ़ चुके हैं और अब तेजी के साथ में इसका विस्तार हो रहा है, क्योंकि अमेरिका अब पूरी दुनिया को रूस और चीन का डर दिखा रहा है, जिससे इन हथियारों में तेजी के साथ में बिक्री होना शुरू हो चुका है। दोस्तों, हाल ही फिलहाल ही आपने देखा है कि ऑस्ट्रेलिया में भी अमेरिका ने अपनी सेना उतार दी है ताकि वहां से वो चीन का मुकाबला कर सके। साथ ही अमेरिका ने चीन के सबसे बड़े दुश्मन नंबर 1 ताइवान को भी तेजी के साथ में हथियारों से पाट दिया है। तो वहीं दोस्तों, यूरोप के तटीय क्षेत्रों में जितने देश फैले हुए हैं, उन तमाम देशों को भी अमेरिका तेजी के साथ में हथियारों की सप्लाई करने में जुटा हुआ है। और जाहिर सी बात है, ये हथियार कोई फोकट में नहीं दिए जा रहे, बल्कि इन सब के पैसे अमेरिका पहुंचेंगे और अमेरिका समृद्ध होता जाएगा। तो असली कहानी दोस्तों आपको पता चल चुकी होगी कि आखिर विलेन कहां पर बैठा है, वो क्या कर रहा है।